सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम राजस्थान के उद्योगों के बारे में बात करने वाले हैं। आपको वो संपूर्ण जानकारी इस क्लास के अंदर मिलने वाली है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करने वाला हूँ। साथियों, अगर मेरे द्वारा यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है अगर वो परीक्षा में महत्वपूर्ण हो आपकी दृष्टि से तो एक वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जानकारी आज की कैसी लगी। हाँ, और आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर ज़रूर करना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जब जानकारी आपको अच्छी लगे तभी लाइक कमेंट करना है, वरना साथियों मत करना, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट है वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए। साथियों, अब राजस्थान के उद्योगों के बारे में एक एक बातें करने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख उद्योग जितने भी उद्योग हैं उन्हें सभी उद्योगों के बारे में बात करने वाले हैं। एक एक करके सभी उद्योगों के बारे में बात करेंगे। एकदम बड़ी अच्छी तरीके से चलने वाले हैं। शानदार तरीके से आपको बातें बताने की कोशिश करूंगा। आपके लिए मोटिवेशनल कोट, जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बना लिया तो भैया जिंदगी अपने आप ही आसान हो जाएगी। सही समय कभी नहीं आता, आपके द्वारा मेहनत करके सही समय को लाया जाता है। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बना लीजिए। सही समय कभी नहीं आता है मेरे दोस्त, सही समय को लाना पड़ता है आपकी मेहनत के द्वारा। बढ़ते हैं आज की जानकारी के ऊपर। गांवों के अंदर उद्योगों के विकास के लिए एक समिति बनाई जाती है, मीरा सेठ समिति। वो कब आती है ये समिति? 21 जनवरी 1997 को मीरा सेठ समिति बनाई जाती है। मीरा सेठ समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? गांव में उद्योगों का विकास हो सके। उसके बाद में एसपी गुप्ता समिति है, वो लघु उद्योगों को 3 श्रेणी में बांटने का काम करनी है: सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। उसके बाद में उद्योगों के सामने आने वाली जो प्रमुख समस्या है इन सभी कठिनाइयों का निपटारा करने के लिए कुछ संस्थाएं भी बनाई गई है। जैसे रिको संस्था काम करती है। उद्योगों के सामने जो भी कठिनाई परेशानी आती है उन्हें सभी परेशानियों का निपटारा करने के लिए सरकार के द्वारा एक एजेंसी बनाई गई है, रिको। रिको का पूरा नाम है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। रिको की स्थापना जनवरी 1980 के अंदर की जाती है। स्थापना की डेट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नोट लगाकर लिखा गया है कि राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम की स्थापना 28 मार्च 1969 को की जाती है। 1969 से ठीक 10 साल बाद 1979 को राजस्थान खनिज विकास निगम की स्थापना होती है। और राजस्थान का पहला सेज है वो बोरनाडा जोधपुर में। यह हस्तशिल्प में कार्यरत है। राजस्थान का पहला सेज कहाँ पर है? बोरनाडा जोधपुर के अंदर है। यह हाथों से बनने वाली जितनी भी धातु है जो हाथों से कलाकृति की जाती है उनमें कार्यरत है। राजस्थान का पहला सेज कहाँ पर है? बोरनाडा जोधपुर के अंदर है। विशेष आर्थिक क्षेत्र इसे बोला जाता है। सेज का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पहला है बोरनाडा जोधपुर के अंदर, दूसरा है नीमराणा अलवर के अंदर, तीसरा है सीतापुर जयपुर के अंदर, चौथा है महिंद्रा सेज जयपुर के अंदर और पांचवा है उन्नी गलीचा बीकानेर के अंदर, टेक्सटाइल बीकानेर के अंदर। और उसके बाद में जो सेज है ये सेज है जो राजस्थान के 4 जिलों में संचालित है: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और एक कौन सा है? एक अलवर है। कहाँ पर है? एक अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? एक अलवर के अंदर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं। औद्योगिक पार्क जोन, जो औद्योगिक पार्क जोन है यह कहाँ कहाँ पर है?
फार्मास्यूटिकल्स उदयपुर के अंदर, सिरेमिक खारा नीमराणा के अंदर, ट्रांसपोर्ट जोन राजसमंद के अंदर और एकीकृत कपड़ा पार्क जयपुर के अंदर, एपेरल पार्क महिला जयपुर के अंदर, जेट्रो पार्क और कोटरा पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुर जयपुर के अंदर और चौपकी अलवर के अंदर जो औद्योगिक पार्क जोन है वो कितने हैं? 9 है। और राजस्थान के अंदर रिको के द्वारा एग्रो फूड पार्क संचालित किए जाते हैं, एग्रो फूड पार्क बनाए गए हैं। राजस्थान के अंदर 4 जिलों के अंदर एग्रो फूड पार्क बने हुए हैं और इनके ये कहाँ कहाँ पर है? जोधपुर है, कोटा है, अलवर है, श्री गंगानगर। जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर के अंदर रिको के द्वारा एग्रो फूड पार्क बनाए गए हैं। एक्सपोर्ट जोन है वो रिको के द्वारा संचालित किए जाते हैं और जीरे के लिए एक्सपोर्ट जोन है वो जोधपुर में, बाड़मेर में, पाली, नागौर और जालोर के अंदर एक्सपोर्ट जोन बनाए गए हैं। किसके लिए? जीरे के लिए। और धनिया के लिए एक्सपोर्ट जोन है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? चौंपकी, अलवर के अंदर, कुकस, जयपुर के अंदर। बढ़ते हैं आगे। रिको के द्वारा संचालित ईपीआईपी जिसे क्या कहा जाता है? निर्यात संवर्धन व औद्योगिक पार्क। जो रिको के द्वारा संचालित होते हैं ईपीआईपी, ये पहला ईपीआईपी कहाँ पर लगता है? सीतापुर के अंदर 1997 के अंदर, याद रखना ये पूछा भी जाता है। और दूसरा कहाँ पर है? बोरनाडा, जोधपुर के अंदर 2005 में। तीसरा ईपीआईपी नीमराणा में 2007 में और चौथा ईपीआईपी 1997 के अंदर लगता है। ये तीसरा, दो तो है 1997 के अंदर, 1997 के अंदर ईपीआईपी लगते हैं। एक सीतापुर के अंदर, एक जयपुर के अंदर। ये सीतापुर भी जयपुर के अंदर है और जयपुर का जयपुर के अंदर है। और एक बोरनाडा जोधपुर के अंदर 2005 में और जो चौथा है वो 2007 में आता है, नीमराणा अलवर वाला। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रिको के द्वारा पहला ईपीआईपी कहाँ पर स्थापित किया जाता है? सीतापुर जयपुर के अंदर 1997 के अंदर। राज्य वित्त निगम। राजस्थान में राज्य वित्त निगम की स्थापना कब होती है? 17 जनवरी 1955 को होती है। राज्य वित्त निगम के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती है जैसे शिल्प बाड़ी योजना, तत्काल योजना, सिल्वर कार्ड योजना, गोल्ड कार्ड योजना, प्लेटिनम कार्ड योजना, ब्रिज लोन योजना जो महिलाओं के लिए है, सेमफेक्स योजना भूतपूर्व सैनिकों के लिए है और टेक्नो फ्रेंट योजना ये तकनीकी शिक्षा देने के लिए है जो राज्य वित्त आयोग के द्वारा चलाई जाती है। अरे अब बात कर राज सिकोगी, बात कर राज सिकोगी। राज सिको का पूरा नाम क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को की जाती है। काम क्या करता है? कच्चा माल उपलब्ध करवाना, ये राज सिको का मोटा मोटी काम है। उसके बाद में निर्यात सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना 1979 को जयपुर के अंदर की जाती है और 2 आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो है, दूसरा है और इसी के अधीन है वो पहला कहाँ पर आईसीडी लगाया गया है जो निर्यात सुविधा उपलब्ध, या इसे कहा जाता है आईसीडी को क्या कहा जाता है? इनलैंड कंटेनर डिपो कहा जाता है। मानसरोवर जयपुर के अंदर 1989 में और दूसरा आईसीडी बासणी जोधपुर के अंदर 1995 के अंदर, तीसरा भिवाड़ी अलवर 1999 और चौथा भीलवाड़ा के अंदर 2000 में। 2 आईसीडी निर्माणाधीन है, अभी निर्माण का कार्य चल रहा है सीतापुर और बीकानेर के अंदर। केंद्र सरकार के द्वारा भी आईसीडी लगे हुए हैं जोधपुर में 2001, जयपुर के अंदर 2001, राउठा रोड कोटा के अंदर 2003 और निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक आईसीडी है पालगांव जोधपुर में 2001 में।
और उसके बाद में KRK कर्स्को इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिको ने एक ICD स्थापित किया है। इन दोनों ने मिलकर एक ICD इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित किया है हिंडौन सिटी करौली के अंदर। कहाँ पर? हिंडौन सिटी करौली के अंदर। उसके बाद में इनलैंड फ्रेट स्टेशन, यह केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है उदयपुर और कोटा के अंदर 1998 में। वुड सीजनिंग प्लांट एंड कॉमन सर्विस फैसिलिटी, इसका उद्देश्य क्या है? जो लकड़ी उद्योग है इसको बढ़ावा देने के लिए इसको बढ़ावा दिया जाता है संस्था के द्वारा, वुड सीजनिंग प्लांट एंड कॉमन सर्विस फैसिलिटी। और यह आधारित किस पर है? सौर ऊर्जा पर आधारित है। इसकी स्थापना 1999 के अंदर होती है और इसे स्थापित जोधपुर के अंदर किया जाता है। हस्तशिल्प व पर्यटन कॉम्प्लेक्स, जो हस्तशिल्प व पर्यटन कॉम्प्लेक्स है इसकी स्थापना 2007 के अंदर होती है और इसे स्थापित किया जाता है राजस्थली जयपुर के अंदर। ये पूछ ले कि हस्तशिल्प व पर्यटन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? राजस्थली जयपुर के अंदर। राजसिको और रिको को याद रखना, इसकी स्थापना और इनका काम है। और राजस्थान में प्रथम चरखा संघ है वो सांगानेर जयपुर में स्थापित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? सांगानेर जयपुर के अंदर। उसके बाद में रुडा, रुडा का पूरा नाम है, रुडा हो गया, राजसिको, रिको, इन सभी को याद रखना है। रुडा की फुल फॉर्म है रूरल नोनो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना 1995 के अंदर होती है। रुडा की कुछ परियोजनाएं चलती है जो अक्सर एग्जाम के अंदर आ जाती है। शिल्पग्राम बाड़मेर और सवाई माधोपुर के अंदर। उसके बाद में बुनाई के अंदर कहाँ पर है? लेटा मांगरोल सालावास के अंदर। ताल छापर हस्तशिल्प परियोजना 2007 में। बाड़मेर कसीदाकारी परियोजना चौहटन शिव बाड़मेर के अंदर। और बाणसुर चरम क्लस्टर परियोजना अलवर के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। रुडा की स्थापना 1995 के अंदर होती है। उसके बाद में राजस्थान खाद्य व ग्रामो उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना 1955 के अंदर होती है और इसी के द्वारा 3 प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाते हैं। एक पुष्कर अजमेर, सांगानेर, जयपुर, माउंट आबू, सिरोही के अंदर 3 प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाते हैं। उसके बाद में राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, राजकोण जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना 1978 में होती है। और अब बढ़ते हैं हमारे उद्योगों के प्रकार, जो इंडस्ट्रियल के प्रकार है। जैसे कृषि आधारित भी होते हैं, कृषि आधारित होते हैं, खनिज आधारित, रसायन आधारित और इंजीनियरिंग आधारित। इन सभी उद्योगों के बारे में एकदम अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहला है साथियों कृषि आधारित उद्योग। जो कृषि आधारित उद्योग है, सबसे पहले बात करेंगे कि कपास से बनने वाले वस्त्र के बारे में। सूती वस्त्र निजी क्षेत्र की मिल, मतलब प्राइवेट सेक्टर में सूती वस्त्र की मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान की पहली सूती वस्त्र की मिल है। निजी क्षेत्र की पहली मिल है। 1889 के अंदर ब्यावर अजमेर में इसे स्थापित किया जाता है। दूसरी है द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा के अंदर वस्त्र नगरी की पहली मिल है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है, राजस्थान की अबरख नगरी कहा जाता है। और भीलवाड़ा का शुभंकर पूछ ले तो मोर है। भीलवाड़ा का जब भी नाम आए तब मैंने आपको याद करवाया है कि मेरी एक चौखी बाई है, चमना मेरी की है, चौखी बाई है। तो चमना बावड़ी, चौखी बावड़ी, बाईराज की बावड़ी कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। और भीलवाड़ा के अंदर पहला वनस्पति घी का कारखाना 1964 के अंदर कहाँ पर लगता है? भीलवाड़ा के अंदर लगता है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, मेवाड़ का नाम सुनकर उदयपुर मत कर देना। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। इसकी स्थापना 1938 में होती है। तीसरी है महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड, कहाँ पर है? पाली के अंदर है। ये पाली के अंदर है। इसकी स्थापना 1942 के अंदर होती है। राजस्थान की निवेश के हिसाब से सबसे बड़ी मिल है। कौन सी है? महाराजा उमेद मिल्स। और चौथी मिल है शार्दुल टेक्सटाइल मिल। इसकी स्थापना 1946 के अंदर श्री गंगानगर के अंदर होती है। ये मिलें आपसे पूछ सकते हैं, थोड़ा याद रखना, क्योंकि
जिस प्रकार इनके नाम लग रहे हैं वो जिला नहीं है। द मेवाड़, मेवाड़ मतलब उदयपुर, अरे उदयपुर में कौन है, भीलवाड़ा के अंदर। ब्यावर अजमेर वाला तो ठीक है, लेकिन महाराजा उमेद मिल्स, उमेद सिंह, अरे भैया उमेद सिंह तो पाली के अंदर है। महाराजा उमेद मिल्स, शार्दुल, शार्दुल सिंह बीकानेर के रहने वाले थे, लेकिन शार्दुल टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है, श्री गंगानगर के अंदर है, थोड़ा याद रखना। उसके बाद में जो सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की पहली मिल कहाँ पर है, सूती वस्त्र की मिल एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर के अंदर है। निजी क्षेत्र की भी पहली मिल ब्यावर अजमेर के अंदर है। 1906 के अंदर इसे स्थापित किया जाता है। राजस्थान की ये सेकंड मिल है। एडवर्ड विजय कोटल मिल्स लिमिटेड कहाँ पर है, विजयनगर अजमेर के अंदर है। इसकी स्थापना 1932 में की जाती है। महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर के अंदर है। इसकी स्थापना 1925 में की जाती है। 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा इन 3 मिलों को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में लाया जाता है। बढ़ते हैं अब आगे। सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र की बात करें, पहली मिल गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा के अंदर, स्थापना 1965 में। दूसरी श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ के अंदर, स्थापना 1978 में। तीसरी गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा के अंदर, स्थापना 1981 में। इन 3 मिलों को मिलाकर इनका नाम है वो 1 अप्रैल 1993 को राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड रखा जाता है। याद रखना भैया, इन तीनों मिलों का नाम है वो, इन तीनों मिलों का नया नाम कब रखा जाता है, 1 अप्रैल 1993 में। क्या नाम कर दिया जाता है, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स लिमिटेड। राजस्थान की पहली शुगर मिल पूछ ले कहाँ पर है, द मेवाड़। राजस्थान की पहली शुगर मिल द मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पर है, द मेवाड़ शुगर मिल भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद में उन्नी उद्योग, उन्नी उद्योग की बात करें तो उन्नी उद्योग के अंदर, अरे उन्नी उद्योग के अंदर वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स लाड़नू चूरू के अंदर है। ये राशिकों के द्वारा संचालित है। ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। ऊन के लिए आयात निर्यात संस्था कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। जब भी ऊन को बेचना हो, वापस खरीदना हो, तो वो संस्था कहाँ पर बनी हुई है, राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा के अंदर बनी हुई है। ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, याद रखना, तो अविका नगर मालपुरा टोंक में है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के अंदर है। ये सभी महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखना थोड़ा। उसके बाद में चीनी उद्योग, चीनी उद्योग निजी क्षेत्र की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, द मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना की जाती है 1932 के अंदर। और यह किसके अधीन थी, तो उदयपुर शुगर मिल, जिसकी स्थापना 1976 में होती है। इस मिल के अधीन कौन सी मिल थी, द मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर में। उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र, जो सरकार के अंडर में मिल आती थी, जो चीनी उद्योगों में जो सरकार के दायरे के अंदर जो क्षेत्र आता था वो कौन सा था, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर गंगानगर शुगर मिल 1937 के अंदर इसकी स्थापना होती है। कमीनपुर श्री गंगानगर के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र में इसे लाया जाता है 1 जुलाई 1956 को। 1968 में चुकंदर से चीनी भी बनाई जाती है। सबसे प्रदूषित अगर शुगर मिल की बात करें, गंगानगर शुगर मिल है। 1937 के अंदर इसकी स्थापना होती है कमीनपुर श्री गंगानगर के अंदर। सहकारी क्षेत्र की बात करें तो सहकारी क्षेत्रों के अंदर केशवराय पाटन बूंदी में एक चीनी का उद्योग लगाया जाता है। सहकारी क्षेत्र की मिल है केशवराय पाटन बूंदी के अंदर। इसकी स्थापना 1965 में होती है। वर्तमान के अंदर यह बंद है। वनस्पति घी उद्योग की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले वनस्पति घी की फैक्ट्री 1964 में भीलवाड़ा में लगाई जाती है। वर्तमान में कुल 9 कारखाने हैं। जयपुर के अंदर है, अलवर के अंदर है, भरतपुर के अंदर है, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर,
इन 9 जिलों के अंदर वनस्पति घी के बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं। उसके बाद में वनस्पति घी के ब्रांड की अगर बात करें तो आमेर वनस्पति घी जयपुर, विश्वकर्मा वनस्पति घी जयपुर और केसरी वनस्पति घी निवाई टोंक, रोहितास वनस्पति घी दुर्गापुर जयपुर, मेहता वेजिटेबल वनस्पति घी चित्तौड़गढ़। उसके बाद में खनिज आधारित उद्योग, अगर खनिज आधारित उद्योग की बात करें तो सीमेंट उद्योग की बात सबसे पहले करेंगे। राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर खोला जाता है। और राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का सबसे पहला कारखाना कहाँ पर, तो वो कहाँ पर लगाया जाता है, गोटन नागौर के अंदर। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर, याद रखना। और इसकी स्थापना है वो क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा 1915 में की जाती है। लेकिन यहाँ पर सीमेंट का उत्पादन शुरू कब होता है, 1917 के अंदर। सफ़ेद सीमेंट, भारत व राजस्थान की प्रथम सीमेंट कारखाना सफ़ेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर के अंदर, स्थापना 1984 के अंदर की जाती है इस फैक्ट्री की, जहाँ पर राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन सबसे पहले शुरू होता है गोटन नागौर के अंदर। और यहीं पर भारत और राजस्थान की प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना बना हुआ है। राजस्थान का दूसरा सफ़ेद सीमेंट कारखाना कहाँ पर है, खारिया खंगार जोधपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1988 के अंदर होती है और ये सबसे बड़ा है। और अन्य कारखानों में बात करें तो मांगरोल, भोपालगढ़, सीमेंट नगरी चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है, इसीलिए चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी कहा जाता है। कम सीमेंट कारखाने कहाँ पर है, कोटा के अंदर बने हुए हैं। अब जो उत्तरी भारत है, इस उत्तरी भारत की सबसे बड़ी कंपनी सीमेंट कंपनी कौन सी है, श्री सीमेंट कंपनी है ब्यावर अजमेर के अंदर। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना कौन सा है, जयपुर उद्योग लिमिटेड, जो कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। मंगलम सीमेंट संयंत्र 1982 में मोडक कोटा के अंदर है। सवाई माधोपुर के अंदर त्रिशूल छाप सीमेंट बनती है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर चेतक छाप सीमेंट है वो बाज़ारों में देखने को मिलती है। चित्तौड़गढ़ के अंदर चेतक छाप सीमेंट मिलती है, सवाई माधोपुर के अंदर त्रिशूल छाप, और मंगलम सीमेंट है वो मोडक कोटा के अंदर। राजस्थान में मिनी सीमेंट, छोटे सीमेंट के कारखाने भी है। नीम का थाना सिक्कर में, आबू रोड सिरोही में, कोटपुतली और बांसवाड़ा के अंदर भी राजस्थान में मिनी जो छोटे सीमेंट के कारखाने हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद में कांच उद्योग, जो कांच उद्योग राजस्थान में पहला धौलपुर ग्लास फैक्ट्री धौलपुर के अंदर लगता है। दूसरा द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, इसकी याद रखना अपडेट स्थापना। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री की स्थापना 1964 के अंदर होती है। जब भीलवाड़ा के अंदर वनस्पति घी का पहला कारखाना लगाया जाता है, तब ही राजस्थान के अंदर कांच उद्योग को लेकर द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री लगाई जाती है 1964 में। और तीसरा है सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। उसके बाद में 2014 में एक पॉलिसी जारी की जाती है जो राजस्थान के अजमेर व बीकानेर जिलों को कांच हब बनाने के लिए, बीकानेर और अजमेर को कांच का हब बनाने के लिए 2014 में एक पॉलिसी जारी की जाती है। पॉलिसी का नाम क्या होता है, रिवाइज्ड सिरेमिक प्रमोशन पॉलिसी। रिवाइज्ड सिरेमिक प्रमोशन पॉलिसी, ये इसका नाम होता है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री जो कांच के लिए प्रसिद्ध है, फ्रांस व राज्य सरकार के बीच में समझौता होता है। कब होता है, 9 अगस्त को होता है। 19 अगस्त 2008 को होता है। कहरानी भिवाड़ी अलवर के अंदर होता है। और इसी का शिलान्यास किया जाता है 25 अगस्त 2010 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। सेंट गोबेन भैया ग्लास फैक्ट्री लगाई जाती है जो कांच के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस और राज्य सरकार के बीच में जो समझौता होता है उसी का शिलान्यास करते हैं। कहाँ पर करते हैं, भिवाड़ी अलवर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया जाता है।
उसके बाद में नमक आधारित उद्योग, जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर नमक आधारित उद्योग है उसकी बात करते हैं। सांबर के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की जाती है? तो 1958 को की जाती है। यह किसके अधीन है? तो यह किसके अधीन है? सांबर सॉल्ट लिमिटेड के अधीन है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड के अधीन है। उसके बाद में पंचभद्रा, जो नमक तैयार नमक हमें कहाँ से मिलता है? सांबर झील, डीडवाना झील और पंचभद्रा झीलों से मिलता है। हमें देखने को मिलता है इस वाले बेल्ट में नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और सांबर झील सांबर बेल्ट से है वो सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। पंचभद्रा राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर आयोडीनीकरण संयंत्र लगाया गया है। और जो डीडवाना झील में जो नमक का उत्पादन होता है वो क्या है? खाने योग्य नहीं है भैया। और यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स की स्थापना 1964 में की जाती है और राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्कर्स की स्थापना 1960 में की जाती है। कहाँ पर? डीडवाना नागौर के अंदर। एक केमिकल्स है और एक सॉल्ट वर्कर्स है। उसके बाद में रसायन आधारित उद्योग, राजस्थान में प्रथम जैव उर्वरक का कारखाना भरतपुर के अंदर खोला जाता है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कहाँ पर है? तो कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान का सबसे बड़ा उर्वरक का कारखाना कहाँ पर है? श्री राम फर्टिलाइजर्स श्री रामनगर कोटा के अंदर है। और राजस्थान का पहला जैव उर्वरक का कारखाना भरतपुर के अंदर है। उसके बाद में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पर है? गड्डेपान कोटा के अंदर है। कहाँ पर है? गड्डेपान कोटा के अंदर। और कोटा के अंदर आप याद रखना, राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट कोटा के अंदर राजस्थान की शिक्षा नगरी के अंदर खोला जाता है। और चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। जेके टायर ट्यूब का कारखाना कांकरोली राजसमंद के अंदर है। और टायर ट्यूब का कारखाना अलवर के अंदर है। लेकिन जेके टायर ट्यूब स्पेशली पूछे तो कांकरोली राजसमंद। उसके बाद में राजस्थान के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का कारखाना अलवर के अंदर है। राजस्थान में माचिस का कारखाना कोटा, उदयपुर, फतेहगढ़, सीकर के अंदर है। राजस्थान में कृत्रिम रेशम का कारखाना कोटा, जयपुर, बांसवाड़ा, गुलापुरा, भीलवाड़ा के अंदर है। उसके बाद में इंजीनियरिंग आधारित उद्योग, सबसे पहले है सीरी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1953 के अंदर होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर पूछे वो कहाँ पर है? तो झुंझुनू के अंदर बना हुआ है। सिमको का पूरा नाम है सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग वैगन फैक्ट्री, भरतपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1957 के अंदर होती है। और ये कहाँ पर बना हुआ है? सिमको, तो भरतपुर के अंदर ये बना हुआ है। और उद्देश्य क्या है? रेल के डब्बों का निर्माण करना, यह सिमको का प्रमुख उद्देश्य है। मेमो का पूरा नाम मैन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इसकी स्थापना 2013 के अंदर। मेमो कहाँ पर है? मेमो का हेडक्वार्टर भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। और मेमो का सिर्फ एक ही काम है, बिजली से चलने वाले रेल के डिब्बे बनाना। जो भी हमारे गांव में भी बिजली से चलने वाली ट्रेन है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। यह निर्माण कौन करता है? मेमो। जो कहाँ बैठा है? मेमो हमारी बाइक के पास में बैठा है। हमारी बाइक के पास में बैठा है। कौन बैठा है? मेमो बैठा है। हमारी बाई, मैंने आपको याद करवाया कि चमना चौखी बाई है मेरी, क्या? चमना मेरी चौखी बाई है। चमना बावड़ी, चौखी बावड़ी, बाईराज की बावड़ी कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। और हमारी बाई के पास में कौन बैठा है? मेमो बैठा है। मेमो का हेडक्वार्टर पूछ ले तो मेमो संस्थान कहाँ पर है? मेमो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा के अंदर है। उसके बाद में नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। एशिया का बीरिंग निर्माण का कारखाना है।
वैगन ब्रॉडगेज फैक्ट्री कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। कृषि औजारों के कारखाने जयपुर के अंदर है। उदयपुर में केंद्र सरकार का उपक्रम कौन सा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1966 में होती है, जो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 झुंझुनू में की जाती है, अमेरिका के सहयोग से। बढ़ते हैं आगे। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, इसकी स्थापना 1967 अजमेर में की जाती है, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड 1965 कोटा में की जाती है। मॉडर्न बेकरीज 1965 जयपुर। और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1978 जयपुर में की जाती है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड सांबर के अंदर 12 अप्रैल 1958 को जयपुर के अंदर हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना की जाती है। मैनचेस्टर की बात करते हैं। मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा को कहा जाता है, भीलवाड़ा को राजस्थान की अब्रख नगरी कहा जाता है। और मेमो का मुख्यालय कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। जो क्या करता है, जो बिजली से चलने वाले रेल के डिब्बे हैं, इनका निर्माण मेमो के द्वारा किया जाता है, जो हमारी बाइक के पास में है। जो आर्थिक राजधानी है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, राजस्थान की कोटा है। औद्योगिक नगरी की बात करें, भारत की कानपुर है और राजस्थान की कोटा है। राजस्थान की आर्थिक और औद्योगिक नगरी कौन सी है? कोटा ही है। साथियों, यह थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आए, और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथियों, आपके सहयोग से ही आगे बढ़ पाऊँगा, वरना मेरी औकात नहीं है कि आपके बिना आगे चला जाऊँ। साथियों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको इस चैनल पर सिर्फ उतनी जानकारी मिलने वाली है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, अन्यथा आपको यहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। ज्ञान बांटने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और माता पिता को सम्मान करिया, आदर करिया।